हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने जो पोर्शन किया था, भाग किया था, जोड़ना घटाना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेसिक लेवल पर मैंने समझाया। अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो आई बटन में है, उसको आप जरूर से देख लीजिए। मेरा प्लेलिस्ट है, कक्षा 10वीं के नाम से, गणित विषय के नाम से है, उसको आप जाकर के देख लीजिए। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे, गुणनखंड प्रमेय पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास समय रहेगा तो हम लोग मध्य पद को तोड़कर गुणनफल किस प्रकार से किया जाता है, उसके बाद हम लोग योगफल देखेंगे, बहुपद का योगफल, शून्यकों का योगफल, गुणनफल भी इस आज के इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। उसको मैं बताऊंगा। इस वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। आपको बिल्कुल सरल भाषा में मैं बताने का प्रयास करूंगा। ये आपको एकदम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर से देखिए अगर आप कक्षा 10वीं के गणित विषय में इंटरेस्ट रखते हैं तो। चलिए, और जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो जो है आईएमपी क्वेश्चंस को मैं बताने वाला हूं। जितने भी वीडियो आएंगे आईएमपी क्वेश्चंस को लेकर के आऊंगा, और जितने भी जो बचा रहेगा, जो क्वेश्चन है, जिस प्रश्नावली का प्रश्न बचे रहेंगे, उस प्रश्न को आपको बनाने हैं, आपको प्रैक्टिस करने हैं, तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि अध्याय 1 में बहुपद है, और इस बहुपद में हम देखते हैं सबसे पहले शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय को पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लें कि शेषफल प्रमेय होता क्या चीज है। शेषफल प्रमेय को पढ़ रहे हैं तो शेषफल प्रमेय क्या है? यदि किसी बहुपद f(x) को x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल fa होता है। इसको याद कर लीजिए। यदि किसी बहुपद f(x) को x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल fa होता है। fa का अर्थ है f(x) का मान जब x बराबर 0 होता है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है देख सकते हैं f(x) बराबर 0 हो जाता है। ये कैसे हुआ, यही आपको समझना है। जैसे f(x) जो है आपका हो सकता है कुछ भी होगा। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका x बराबर a ये कैसे आ गया, यहाँ पर आपको यही ध्यान देना है। तो यहाँ f(x) बोला जा रहा है। f(x) जो है आपका, देखिए हम शेषफल प्रमेय पढ़ रहे हैं, तो शेषफल प्रमेय पढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि शेषफल हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। जब भाग देते हैं तो मान लो यहाँ 4 है, यहाँ हम 2 से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर 2, यहाँ से ऐसे आपका हो जाता है। पिछले वीडियो में हमने देखा। तो ये आपका शेषफल कहलाता है। ये हो गया शेषफल, ये हो गया भागफल, और ये हो जाएगा आपका भाज्य, और ये होता है आपका भाजक कहलाता है। इस प्रकार से ये कहलाता है। तो देखिए, ये जिससे हम भाग देते हैं वो भाजक है, जिससे भाग देंगे वो भाज्य है, और जो आता है उत्तर हमारा वो फल है, भागफल कहलाता है। उसके बाद जो बचता है वो शेषफल कहलाता है। अर्थात यहाँ पर f(x) जो दिखाई दे रहा है, ये f(x) जो है ये आपका भाज्य है। ध्यानपूर्वक, f(x) जो है आपका भाज्य है। इसी प्रकार से ये जो x माइनस x ऋण a दिखाई दे रहा है वो आपका भाजक है। तो इसमें आपका क्या होता है कि x जब x माइनस a है तो यहाँ पर क्या लिखा है, x बराबर a ऐसा करके लिखा है। अर्थात ये उत्तर ऐसा लिखा है कि x बराबर a तो आएगा, तो f(x) में जाकर के आपको रख देना है। अभी सवाल में आपको पता चल जाएगा क्लियर से। और अगर मान लो यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ पर आपका ये, जैसे यहाँ पर ऐसा प्लस होता तो ये, अब यहाँ जहाँ प्लस है तो इधर आके ये माइनस कर लेते। समझ आ रहा होगा आप लोगों को। जैसे प्लस होता है तो अपन को माइनस लिखना है, अगर माइनस होता है, जैसे यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आपका प्लस ए हो जाएगा। जैसे यहाँ प्लस है तो ए बराबर x बराबर क्या लिखा है, ए लिख दिया। इस प्रकार से ये शेषफल प्रमेय है कि यदि किसी बहुपद में f(x) भाज्य को x माइनस x प्लस a से भाग देते हैं तो शेषफल जो है fa होता है। ऐसा करके तो fa का अर्थ है f(x) का मान जब x बराबर 0 हो तो इतना बराबर x बराबर 0 हो जाता है। इस प्रकार से चलिए हम प्रश्नावली करते हैं तो आपको क्लियर से आप लोग को समझ में आ जाएगा।
तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं प्रश्नावली, यहाँ पर प्रश्नावली 2 का पहला सवाल को मैं लेके आया हूँ। और ऐसे क्वेश्चन जो है आपके लिए 2 नंबर के लिए बोर्ड के द्वारा पूछा जाता है। 10वीं बोर्ड है और यहाँ से आपको 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। छोटा छोटा प्रश्न है, छोटे से उत्तर बन जाता है। तो यहाँ पर लिखा गया है px बराबर x की घात 3 प्लस x 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 को निम्नलिखित से भाग करे तो शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात कर लीजिए। तो पहला नंबर दिया है x प्लस 1 दिया है। इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा दिया है तो 2x माइनस 1 ऐसे दिया है। तो आपको कोई एक बनाना है। इसका मतलब ये है कि ये भाजक है, आपका भाज्य है, जिससे हम इससे भाग देते हैं। तो शेषफल प्रमेय की सहायता से आपको बनाना है। तो यहाँ पर आप इसको gx मान लो। तो यहाँ सबसे पहले आप लिखेंगे दिया गया है, ये आपको उत्तर बनाने से पहले लिखना है। दिया गया है कि क्या दिया गया है, px बराबर x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x और ये प्लस 8 ऐसे दिया गया है। और आप जो इसको gx रख लीजिए। तो gx बराबर x प्लस 1, ठीक है। तो देखिए जैसे मैं पहले बोल रहा था, जब प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, ऐसा करके। तो आप यहाँ पर लिखेंगे शेषफल प्रमेय से, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे शेषफल प्रमेय से, इस प्रकार से लिख लेंगे। तो शेषफल प्रमेय से ये हो जाएगा x बराबर माइनस 1 हो गया। तो जो समीकरण आपको दिखाई दे रहा है इस वाले x बराबर माइनस 1, जहां जहां x दिखाई दे रहा है px में, वहां वहां आप माइनस 1 रख दीजिए। तो जैसे मैं यहां से शुरू करूं तो ये हो जाएगा p माइनस 1 और बराबर x की घातांक 3 है। तो यहाँ पर माइनस 1 का घातांक आपका 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ 3 और माइनस 1 का ऐसे स्क्वायर है, माइनस यहाँ 5 और 5 का गुना माइनस 1 के साथ, और यहाँ से प्लस 8। इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिए। मैंने क्या किया, जैसे कि जहाँ जहाँ x बराबर माइनस 1 है तो x जहाँ जहाँ आपका x दिखाई दे रहा था px में, वहाँ पर जा कर के मैंने माइनस 1 को लिख दिया। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। तो ये आपका शेषफल प्रमेय कहलाएगा। तो इस प्रकार से p माइनस 1 बराबर आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि अगर माइनस 1 का घातांक 3 दिखाई दे रहा है, अर्थात आपको माइनस का भी 3 बार गुणा करेंगे और 1 का भी घातांक 3 है। तो 1 गुणा 1 गुणा 1 अर्थात 3 बार। जैसे कि मैं रब कर लेता हूँ, 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर 1 ही होगा। इसी प्रकार से ये माइनस है तो ये माइनस का गुणा माइनस के साथ, फिर माइनस के साथ करेंगे, माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस प्लस और माइनस, यहाँ पर माइनस हुआ। आप लोग एक बात याद रखिए, एकदम से गांठ बांध लीजिए, अगर यहाँ पर माइनस है और जिसके घातांक में 3 है, यहाँ माइनस है और माइनस का अगर हम यहाँ देख लीजिए ऊपर में घातांक 3 दिखाई दे रहा है, इस अगर विषम संख्या होता है तो हमारा उत्तर माइनस में हो जाएगा। एक बात याद रखना, जब भी हमारा घातांक माइनस है, माइनस यहाँ है और यहाँ घातांक में विषम संख्या रहता है तो उत्तर हमारा माइनस में आएगा। इस बात को हमेशा याद रखिए, ठीक है। अगर सम संख्या आता है तो यहाँ पर हमारा प्लस हो जाएगा। फिलहाल हमारे पास अभी माइनस है, विषम संख्या है, तो इसका उत्तर जो है आपका माइनस में हो जाएगा। माइनस लिखेंगे, उसके बाद 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही कम 1 ही हो जाएगा। इस प्रकार से उसके बाद ये प्लस का प्लस, उसके बाद आप देखेंगे तो 3 का 3 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर माइनस है और माइनस का हम 2 बार करेंगे अर्थात सम संख्या के साथ करेंगे तो उत्तर जो है आपका प्लस में होगा, अर्थात 1 का 2 बार गुणा करेंगे तो 1 का 1 ही हो जाएगा। उसके बाद माइनस का माइनस 5 का गुणा माइनस 1 के साथ करेंगे तो ये हो गया माइनस, या तो फिर अपन इसको छोड़ दे रहते हैं, अभी जो का त्यों लिखे रहते हैं। इस प्रकार से प्लस 8 है तो यहाँ पर p माइनस 1 बराबर हो जाएगा माइनस 1 और यहाँ पर गुणा करते जाइए, 3 एकम ये हो जाएगा 3, यहाँ पर माइनस, दोनों का गुना होगा तो माइनस और माइनस हो जाएगा आपका प्लस। 5 का गुना एक बार तो 5 एकम 5 और यहाँ से हो जाएगा आपका 8। तो इस प्रकार से p माइनस 1 बराबर हो जाएगा। आप जहाँ से जोड़ना घटाना करेंगे तो चलिए माइनस वालों को हम छोड़ दे रहे थे, इसको कर लेते हैं 8 5 13,
13 और 3 यहाँ से आपका 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार से p माइनस 1 बराबर 16 में 1 घटा दीजिए माइनस और प्लस, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छा तरीके से इसको बताया है। तो माइनस और प्लस माइनस, तो 16 में 1 गया तो बच गया 15, 16 बड़ा है तो 16 में आपका यहाँ से प्लस है तो यहाँ भी आपका प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसका हल निकाल लेना है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं अतः शेष फल 15 होगा। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे अगर आप भी इसी प्रकार से बनाएंगे तो ये आपका कहीं ना कहीं अच्छा नंबर जरूर से ला देगा। अब आप लोग देखेंगे कि इसी सवाल को दूसरा नंबर पर रखेंगे तो इस पर कैसे रखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग इसको हल कर लीजिए कि यहाँ ऐसे 2x माइनस 1 को ऐसे 0 कर लेना और 2x 1 को उधर पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस है, उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। और यहाँ से हमको तो 1 से ही चाहिए, तो 1 के साथ अभी 2 क्या है, गुना है। इस गुना को पक्षांतर करेंगे तो उधर जाके भाग हो जाएगा, तो ये 1/2 अर्थात x जहाँ जहाँ दिखाई दे रहा है वहाँ पर 1/2 रख देना है। तो इस प्रकार से आपका उत्तर जो है आपका बन जाएगा। बहुत ही सरल है, ये शेष प्रमेय है। ये 2 या 3 नंबर के लिए अधिकतर पूछा जाता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं गुणनफल प्रमेय के बारे में। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है कि यहाँ पर पुस्तक में दिया गया है, जांचिए gx px का गुणनखंड है। ये प्रश्न आपके लिए अधिकतर पूछा जाता है। तो इस प्रकार से जांचिए gx px का गुणनखंड है। तो यहाँ पर gx बराबर लिया गया है कि x माइनस 3 और px जो है आपका भाज्य है, x की घात 3 माइनस 4x का स्क्वायर प्लस x प्लस 6 ऐसा आपको दिया गया है। तो आप इसको किस प्रकार से करेंगे कि गुणनखंड है। तो गुणनखंड प्रमेय के लिए आपको कैसे करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है कि दिया गया है। सबसे पहले आपको लिखना है दिया गया है। जब भी हल करेंगे तो यहाँ दिया गया है, तो यहाँ से आप लोग लिखेंगे कि gx यही क्या है आपका, ये है आपका भाजक है। भाजक gx बराबर दिया है x माइनस 3 दिया है। इसी तरह से भाज्य जो है क्या दिया है, px बराबर आपको लिख लेना है x की घात 3 माइनस 4x का स्क्वायर प्लस x प्लस यहाँ पर ऐसे 6 दिया गया है। ये आपका भाजक है और ये आपका भाज्य है, अर्थात हमारा भाजक में ये इसके बराबर आपका 0 होना चाहिए। अर्थात जैसे कि हमारा गुणनखंड प्रमेय क्या कहता है, गुणनखंड प्रमेय के बारे में जान रहे हैं। तो गुणनखंड प्रमेय क्या होता है कि gx अर्थात अपन बोल सकते हैं कि gx बराबर 0 होना चाहिए, gx बराबर 0 होना चाहिए गुणनखंड प्रमेय से। तो इस प्रकार से gx हमारा भाजक है, तो gx बराबर याद रखेंगे gx बराबर 0 आना चाहिए गुणनखंड प्रमेय से। अगर हम बना रहे हैं तो गुणनखंड है कि नहीं है ये जांच रहे हैं। गुणनखंड ऐसे होगा, जब आपका उत्तर 0 आ जाएगा तो आप कहेंगे कि गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आया तो आप कह सकते हैं कि गुणनखंड नहीं है, gx px का गुणनखंड नहीं है। अगर 0 नहीं आया तो 0 आया तो आप समझ जाना कि gx px का एक गुणनखंड है। इस प्रकार से आप गुणनखंड प्रमेय की सहायता से लिख सकते हैं। अब आपको gx बराबर 0 ले लेना है, तो gx आपका क्या है, यही है। तो gx बराबर आप gx की जगह ये लिख लीजिए, तो x माइनस 3 बराबर यहाँ पर आपका 0 है। तो यहाँ से आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर आपको करने आ जाता है कि x इधर ही रहेगा, उस 3 को उधर ले जाएंगे। तो जब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाता है तो अभी माइनस है, उधर जाके ये प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस होता तो उधर माइनस हो जाता, अधर गुना है तो उधर जाके भाग हो जाता, भाग है तो उधर गुना हो, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होता है। आप अगर पक्षांतर करेंगे तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुना का भाग, भाग का गुना, इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर फिलहाल हमारे लिए x बराबर 3 निकल गया है। तो यहाँ px आपको दिखाई दे रहा है, px बराबर x की घातांक 3 माइनस 4x का स्क्वायर प्लस x प्लस 6 ऐसे दिया गया है। तो यहाँ पर x बराबर हम 3 निकाले हैं, तो इस x की जगह 3 लिखना है। तो p3 बराबर x का घात
3 है, अर्थात 3 का घात 3 लिख लेना है, माइनस 4 का 4, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 लिख देना है। तो यहाँ पर 3 का वर्ग प्लस x की जगह 3 है तो यहाँ 3 प्लस 6 का 6। इस प्रकार से p का 3 हो गया। p3 बराबर आप देखेंगे 3 का घातांक 3 अर्थात 3 का घात 3 है, अर्थात इसको हम सरल भाषा में क्या बोल सकते हैं, 3 का 3 बार ऐसे इस प्रकार से गुना हुआ है। 3 का घातांक 3 अर्थात 3 का त्रिघात कितना होगा, या फिर बोल सकते हैं 3 का घन कितना होगा। तो 3 गुना 3, तो इसको गुना कैसे करेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा 27, ये माइनस और ये 4 का फिर से ये 3 का वर्ग करेंगे तो 3 गुना 3 ऐसे इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये हो गया कितना 9, तो 3 तिया ये 9 बना, प्लस ये 3 और 6 यहाँ पर, चलिए मैं इसको जोड़ दिए रहता हूँ, तो ये हो गया आपका 9। इस प्रकार से हो जाएगा। तो P3 बराबर 27 माइनस यहाँ पर 9 का गुना 4 बार करेंगे तो 9 चौके 36 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका 9। तो P3 बराबर, अब जोड़ना और जोड़ना को पहले कर लेते हैं, तो जोड़ते पहले है। तो इस प्रकार से चलिए मैं यहाँ से इसको जोड़ लेता हूँ। यहाँ पर आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि अपना मोबाइल फ़ोन थोड़ा सा नीचे लगा हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मैं ऐसे किया, जहाँ जहाँ ये वर्ग कर दिए, तो यहाँ से आप लोग एक बार और देख लेना। यहाँ से ऐसा है P3 इस प्रकार से बराबर 27 माइनस 36 प्लस 9 इस प्रकार से है। तो यहाँ पर आप P3 है ना, P3 बराबर, तो जोड़ना और जोड़ना को पहले कर लीजिए। तो जोड़ते हैं पहले 27 और 9 को पहले जोड़ दें, तो 9 7 16 और ये 27 और ये 9 हो गया आपका, ये हो गया 36 माइनस ये हो गया 36। इस प्रकार से P3 बराबर 36 में 36 गया तो ये बन गया 0। आपका जो कितना आया, 0 आ गया, अर्थात हम कह सकते हैं कि GX PX का गुणनखंड है। ये अगर उत्तर आपका 0 आता है तो आप कह सकते हैं कि ये गुणनखंड जो है आपका 0 अगर आता है तो आप कह सकते हैं कि GX PX का गुणनखंड है, या कह सकते हैं भाज्य जो है भाजक का गुणनखंड है, 0 आया तो इस प्रकार से अगर 0 नहीं आता तो आप कहते GX PX का गुणनखंड नहीं है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं, आखिरी में लिख लेना। अतः यहाँ से GX PX का एक गुणनखंड है। ऐसे ही आपको सभी प्रश्नों को बनाना है, बहुत ही सरल है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय को बहुत ही अच्छे तरीके से समझे। अब हम लोग देखते हैं कि मध्य पद को तोड़ करके गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। मध्य पद को तोड़ना है, जो बीच वाला पद होता है उसको तोड़ना है, उसको हम किस प्रकार से हल करेंगे, इसको भी बहुत ही सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ पर समझ में नहीं आएगा आप लोग कमेंट्स करना, मैं फिर से उसको बताने का प्रयास जरूर से करूँगा। जहाँ पर आपको दिक्कत लगता है कि इस पोर्शन को हमको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जरूर से वहाँ मुझे कमेंट्स करना, मैं उसको फिर से एक बार जरूर से उसको हल करूँगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ प्रश्नावली 3 में आपका पेज नंबर दिया गया है, पेज नंबर 23 में आपका दिया गया है मध्य पद, निम्नलिखित बहुपदों के मध्य पद तोड़कर गुणनखंडन कीजिए। तो चलिए मैं यहाँ से पहला नंबर को देख लेता हूँ, x का स्क्वायर माइनस यहाँ 3x और यहाँ पर ऐसे 4 है। इस प्रकार से आपको दिया गया है कि यहाँ कहा जा रहा है कि मध्य पद को तोड़कर क्या करना है, गुणनखंडन करना है, गुणनखंडन करना है। इसका बिल्कुल ही स्टेप बाय स्टेप आप लोग जरूर से समझना, स्टेप बाय स्टेप मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही समझना। तो आप लोग देखिए, तो यहाँ सबसे पहले लिख लेना है, जब हल करेंगे तो हल, यहाँ पर हल है ना, जो बनाने का तरीका है जो आप बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनना चाहिए। तो जैसे दिया गया है, या आप लिख सकते हैं दिया है, तो क्या दिया है, ये दिया गया है, ये प्रश्न दिया गया है x का स्क्वायर माइनस 3x और ये हो गया आपका -4, ये आपको दिया गया है। अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है,
बीज पद को तोड़ना है। मध्य पद, मध्य माने बीज, तो यहाँ 1 2 3, तो तीनों के बीच में ये बीज है, यही मध्य कहलाएगा। ये आपका इसी पद को आपको तोड़ने हैं। तो कैसे टूटेगा, इसी को तोड़ने के लिए आना चाहिए। ये अगर तोड़ना आ गया तो बीच का जो पोर्शन है थोड़ा सा आपको समझना होगा, तो अगर समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर जो आखिरी वाला और शुरू में x वर्ग कितने बार है, एक बार है, लेकिन ये एक नहीं लिखा गया है यहाँ पर, तो आप चाहे तो यहाँ एक ऐसे लिख सकते हैं, तो ये एक है, अपने जानकारी के लिए आप लिख सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इसको सबसे शुरू बनाने के लिए ये इसका शुरू वाले का आखिरी वाले अचर के साथ गुना कर देना है, अर्थात 1 का गुणा अपन 4 के साथ करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है 1 का गुणा अगर मैं 4 के साथ करता हूं तो 4 होगा, 1 का गुणा 4 के साथ, तो 1 चौके ये बना 4। ध्यान से 4 एकम 4 आया। अब अपने को बीच में ऐसे लाना है कि जब भी हम गुना करें तो हमारा उत्तर 4 आना चाहिए, गुणा में 4 आना चाहिए। ठीक है, गुणा में 4 आना चाहिए। और अगर जोड़ना घटाते हैं, जोड़ना या घटाना में अपने को 3 लेना है, 3 आना चाहिए। देखिए 4 एकम 4 किया तो 4 एकम 4, ये गुणा में 4 आया हमारा। इस प्रकार से अगर हम इसको अब बीच वाले को 3 लाना है तो ऐसे आपको पहाड़ा बताना है कि किसके पहाड़ा में आपका 4 आता है, लेकिन जोड़ना घटाना करते हैं तो 3 आना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका होना चाहिए। तो इसमें आपको क्या करेंगे, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ 4 एकम 4, जैसे कि 1 गुना 4, तो 4 एकम ये 4 हो गया, 4 तो आ रहा है, लेकिन क्या ये 4 में अगर 1 को घटा देते हैं तो आपका 3 आ गया। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका 3 आ गया, इसमें तो उसी में वही आ गया, बहुत सरल था, 4 एकम 4 इस प्रकार से आ गया। लेकिन आप ऐसे मत करना, ये कि 4 का -1 ऐसे नहीं करना। 1 माइनस अगर 4 करूंगा तो ये -3 हो गया। तो आपको हमेशा याद रखना कि आप हमेशा प्लस में लाने का प्रयास करना। तो आप ऐसे करना 4 - 1 कर लेना, तो 4 - 1 करूंगा तो 3। हमेशा याद रखना कि यहाँ पर आपका प्लस आए, ये ध्यान रखना। अपने सरलता के लिए आप इस प्रकार से कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको इस प्रकार से भी ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर हमेशा चाहेंगे कि 4 - 1 करेंगे तो हमारा यहाँ प्लस आ जाए। इस प्रकार से प्लस माइनस में आप उसको भी कर सकते हैं, लेकिन इस दोनों तरीके से कर सकते हैं। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि उसी संख्या के साथ आपका गुना भी आना चाहिए, और अगर इन दोनों को जोड़ते घटाते हैं तो वो आपका बीच वाले आना चाहिए। ये बात को मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप 4 - 1 करेंगे तो यहाँ पर हो गया, 4 - 1 करेंगे तो 3 आ जाता है। तो 3 को तोड़ना है, मध्य पद को तोड़ना है, तो इसी मध्य पद को तोड़ना है। तो चलिए ये आपका जो करते हो, हमको मध्य पद को ही तोड़ना है, तो ये 1 का स्क्वायर माइनस, इसको हम कैसे तोड़ेंगे, 4 - 1, 4 - 1, और यहाँ पर आपका 1 से दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर 1 से दिखाई दे रहा है तो 1 से लिख लिए, माइनस से 4 का आपका 4, इस प्रकार से हो जाता है। अब देखेंगे 1 का स्क्वायर -4, 3 को कैसे तोड़ा, 4 × 1, अर्थात 4 में 1 गया तो बचा कितना, 3, और इधर देखो 4 एकम 4 ऐसे आना चाहिए, 4 एकम 4, 1 से है 1 से, माइनस का माइनस, 4 का 4। अब इसको क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस, जस्ट जो कोष्टक बनाए हूं मैं उस कोष्टक को आपको तोड़ देना है। कोष्टक को तोड़ने के लिए सबसे पहले जो कोष्टक के बाहर रहता है, या तो फिर कोष्टक के एक लाइन और बढ़ा देता हूं, इस 1 का गुणा इन दोनों के साथ है, कोष्टक के बाहर है, अर्थात इस 1 का गुणा इन दोनों के साथ है। स्टेप बाय स्टेप करने, तो ये हो गया 1 का वर्ग माइनस, यहाँ मैं कोष्टक के अंदर डाल देता हूँ, तो ये 1 का गुणा 4 के साथ हुआ तो ये बना 4x, माइनस का माइनस, इस 1 का गुणा x के साथ हुआ तो ये हो गया 1x। ठीक है, उसके बाद ये माइनस का माइनस, और ये हो गया 4 का 4। इस प्रकार से कर सकते हैं। उसके बाद अगर अब कोष्टक हटाना, ये कोष्टक को हटाना है, तो कोष्टक हटाने के लिए यहाँ पर माइनस है, माइनस का गुणा इन दोनों के साथ करूंगा तो कोष्टक हट जाएगा। तो 1 का वर्ग, ये माइनस और प्लस, माइनस 4x का, ये हो गया 4x माइनस, और ये माइनस हो जाएगा आपका प्लस, ये 1x माइनस का माइनस, और 4 का 4। इस प्रकार से आपके पास 4 पद आ गए हैं। आप लोग देख सकते हैं, पहला स्टेप में हमने इसको तोड़ दिया बीच वाले भाग को,
यहाँ पर आपको 4 माइनस 3 किया तो ये कट गया, तो x का x माइनस का माइनस 4 का 4 ऐसे किया। दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया, इस x का गुणा इसके साथ और इसके साथ कर दिया, तो 4x का 4x माइनस का माइनस 1x का 1x माइनस का माइनस 4 का 4। उसके बाद हमने इस कोष्टक को हटा दिया, तो कोष्टक हटाने के लिए माइनस के साथ हमने सबको गुणा कर दिया, तो माइनस और प्लस माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया आपका 1x माइनस का माइनस और 4 का 4। इस प्रकार से आपको बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, अब आपके पास 4 आ गए, 4 पद हो गए, तो 4 पद में इन दोनों का और इन दोनों का जोड़ी बनाना है। ठीक है, इन दोनों का और इन दोनों का जोड़ी बना के उभयनिष्ठ निकालना है। उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन निकाल लेना है। तो कॉमन कैसे निकलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, अर्थात दोनों में है, तो उसको हम कॉमन निकालेंगे। यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो 1 का पहाड़ा में तो 4 आता है, तो आप जो है यहाँ x है, यहाँ x है, तो छोटे घातांक वाले को निकालना है। तो छोटे घातांक आपको क्या दिखाई दे रहा है, x दिखाई दे रहा है। इस x को आप बाहर निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हमने x को बाहर निकाल लिया इसमें, क्योंकि हमने देखा यहाँ भी x, यहाँ भी एक छोटे घात वाले को निकाला, तो इस x को निकाल लिए। अब इसको यहाँ पर देखेंगे कि एक x, यहाँ पर x का वर्ग है, यहाँ 2 बार है x, एक ठन को हमने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर कितना x बचा है, एक x बचा हुआ है। 2 ठने था, उसमें से एक ठन को बाहर निकाल लिया, तो ये एक ठो x बचा है। माइनस का ये माइनस, माइनस का माइनस, ये x को हमने यहाँ पर बाहर निकाल दिया है। अब यहाँ पर बचा क्या, ये आपका बन गया 4। यहाँ से फिर प्लस का प्लस लिख दीजिए। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है, तो हम यहाँ पर, अब यहाँ x है, यहाँ तो x नहीं है, तो अब हम किसको निकालें। ऐसी स्थिति में आप इसको, इस 1 को निकाल लीजिए, क्योंकि 1 को निकालेंगे तो 1 के पहाड़ में 4 भी आता है, तो इस 1 को निकाल लीजिए। तो यहाँ पर x बचा है और ये माइनस का माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस, इस प्रकार से 1 का पहाड़ा 4 बार, तो 1 चौके 4, इस प्रकार से आपको बना लेना है। ऐसे उभयनिष्ठ निकालना है। आपको दिक्कत थोड़ा सा यहीं पर हो सकता है। हमेशा याद रखना, अगर जब भी कॉमन निकालेगो तो ये वाला और ये वाला दोनों एकदम बराबर आना चाहिए, सेम टू सेम। अगर बराबर नहीं आया तो आप समझिए आप कहीं ना कहीं गलत जरूर से कर रहे हैं। ये दोनों आपका बराबर आना चाहिए, तभी आपका सही है। उसके बाद देख लीजिए, अब यहाँ से x माइनस 4 यहाँ भी है, x माइनस 4 यहाँ है, तो हम दोनों को कॉमन ले लेंगे। x माइनस 4 यहाँ से, यहाँ भी है, यहाँ भी है, हमने कॉमन ले लिया। अब बचा क्या है हमारे पास, x बचा है और प्लस 1 बचा है, तो x प्लस 1 इस प्रकार से ऐसा बचा हुआ है। तो इस प्रकार से यही इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको बहुत ही सरलता के साथ बनाने हैं। आपको दिक्कत सिर्फ जहाँ पर हो रहा है आप मुझे कमेंट्स जरूर से करिए, मैं उसका हल जरूर से निकालूंगा। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं, थोड़ा सा इजी वे में। एक बार समझ नहीं आया होगा तो दूसरा सवाल आपको जरूर से समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर एक और सवाल लिख लिया है, चौथा नंबर का सवाल है। आप पेज नंबर देख सकते हैं, यहाँ पर 23 नंबर के पेज में आपका दिया गया है कि मध्य पद को तोड़ करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो पहला स्टेप मैंने क्या बताया था कि दिया गया है, यहाँ पर आप लिखना है कि दिया गया है, यही आपका प्रश्न है, दिया गया है। इस प्रकार से लिख लेंगे, दिया गया है। क्या दिया गया है, यही दिया गया है, x² माइनस 8x प्लस 15 ऐसे दिया गया है। अब मैंने पहला स्टेप क्या बोला कि मध्य पद को तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए शुरू वाले का इस सूर्य वाले का आखिरी के साथ गुना करना है, अर्थात यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 ऐसे आपने जानकारी के लिए आप लिख लीजिए। तो इस 1 का गुणा आप 15 के साथ करेंगे, तो 1 का गुणा 15 के साथ करेंगे तो 15 आना चाहिए, ये 15 आपको आना चाहिए। तो आपका गुणा में 15, गुणा में है ना 15 आना चाहिए, और जोड़ना या घटाना करते हैं तो आपके पास 8 आना चाहिए। ये माइनस को भूल जाइए, अभी माइनस को आपको ध्यान नहीं देना है, फिलहाल अभी 8 को ही ध्यान रखना है। तो 8 आना चाहिए, हमको सिर्फ 8 लाना है। तो ऐसे पहाड़ा बताइए कि पहाड़ा में आपका 15 आना चाहिए और जोड़ना घटाना करते हैं तो आपका 8 आना चाहिए। तो 2 के पहाड़ा से शुरू कर लीजिए। तो 2 के पहाड़ा में तो आपका 15 आता नहीं है, जैसे गुना करेंगे तो 15 आना चाहिए बोला मैं, तो 2 के पहाड़ा में तो 15 नहीं आता, तो ये 2 को छोड़ दीजिए। उसके बाद आप 3 पर चले जाइए। तो 3 का पहाड़ा में आपको 15 ढूंढना है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, तो ये 5 बार में आ गया, तो ये 5 बार में 15 आया। अब मैं क्या 3 और 5 को अगर जोड़ता हूं तो हमको कितना मिलना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो 3 धन 5 करता हूं तो ये कितना आ गया आपका 8 आ गया, जो कि आपका
3 और 5 में आ सकता है। देख लीजिए 3 का हम 5 बार गुना करेंगे तो 15 आ गया, 15 एकम 15। अगर 3 का ही हम जिसके साथ हम गुना कर रहे हैं उसी के साथ ही जोड़ना घटाना करके हमारा बीच वाले आना चाहिए। इस प्रकार से आपको बनाने हैं। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं। तो इसको तोड़ देते हैं। कैसे टूटेगा? 3 + 8, तो 3 + 5 करें तो ये बन गया कितना? 8, और 3 का गुना 5 के साथ करें तो ये हो गया 15। तो ये हो गया 1x का स्क्वायर माइनस ये 3 को कैसे तोड़े? 3 धन 5, ये हो गया। देख लीजिए 8 को कैसे तोड़ दिया मैंने? 3 धन 5, 5 3 8 हो गया। ये x लगा है तो ये x लगा है प्लस ये 15 का, ये आपका 15 हो गया। इस प्रकार से बहुत सरलता के साथ आसानी से बनाना है, हड़बड़ी किसी प्रकार से नहीं करना है। उसके बाद आप देखेंगे 1x का वर्ग। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था मैं कि इस x को अंदर ले जाइए, गुना कर दीजिए। 3 का गुना x के साथ करूं तो ये 3x हो गया, प्लस है तो ये प्लस है। 5 का गुना x के साथ करूं तो ये हो गया 5x, यहाँ पर प्लस का प्लस, और ये 15 का 15 ज्यों का त्यों कर दिया। यहाँ पर हमने काम किया। अब इसके बाद क्या करते हैं? कोष्टक को हटा देते हैं। कोष्टक हटाएंगे तो यहाँ पर माइनस है, इस माइनस को यहाँ पर नहीं कर देते हैं। ये हो गया आपका, तो ये माइनस और प्लस माइनस, ये हो गया 3x, माइनस गुना अगर प्लस के साथ करूं तो ये हो गया माइनस, और ये हो गया 5x, और यहाँ पर प्लस का प्लस, और ये 15 का 15। अब आपके पास 4 पद दिखाई दे रहे हैं। इस 4 पद में मैंने अब क्या नेक्स्ट प्रोसेस बताया था कि इन दोनों का और इन दोनों का जोड़ी बनाना है। तो और जोड़ी बना करके बाहर निकाल देना है। जोड़ी कैसे बनाना है? यहाँ पर ये दोनों का और ये दोनों का जोड़ी बन गया। इस प्रकार से अब हमको कॉमन निकालना है, उभयनिष्ठ निकालना है। कॉमन निकालने पर यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो आप x को निकाल लीजिए। छोटे घातांक वाले निकालना है, तो यहाँ पर छोटे घातांक x दिखाई दे रहा है। इस x को हमने बाहर निकाल लिया। तो देख लीजिए यहाँ पर x का वर्ग है, अर्थात x 2 बार है, 1 बार निकल चुका है, 1 ठो निकल गया, तो ये बचा आपका 1 बचा है। ये माइनस का ये माइनस लिख दिया। ये x तो आपका बाहर निकल चुका है, तो यहाँ पर बचा कितना आपके पास? 3 बचा, तो 3 बचा है। यही वाला आपका इधर का कोष्टक में भी आना चाहिए, तब हमारा सवाल सही है। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस है, तो ये पर माइनस कर देता हूँ मैं। ये देखिए अब यहाँ x है, लेकिन यहाँ x है नहीं है, तो हमको तो x निकालना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ है यहाँ नहीं है, यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है, तो x बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन कोई ना कोई अंक तो निकालना पड़ेगा। अंकों को देखो, अब 5 को अगर निकालता हूँ तो 5 के पहाड़ा में 15 आता है ना, 5 या 15। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो ये 5 का 5, ये 5 को हमने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर बचा क्या? ये x बचा है, 5 बाहर निकल गया। अब देखो यहाँ पर अब एक महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर हमने माइनस को निकाल लिया। अब इसके साथ गुना करते जाइए, माइनस का इस प्लस के साथ गुना करूँ, माइनस और प्लस, ये हो गया आपका माइनस। 5 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 15 से ज़्यादा नहीं, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, कितने बार में? 3 बार में। तो ये हो गया आपका 3। देख लीजिए आपका x-3 यहाँ भी है, x-3 यहाँ भी है, अर्थात हमारा जो बना रहे हैं, हल कर रहे हैं, वो एकदम एक्यूरेट सही है। दोनों एकदम बराबर आने चाहिए। अब हम क्या करेंगे अगला स्टेप में? ये x-3 यहाँ भी है, x-3 यहाँ भी है, इन दोनों को कॉमन करें तो x-3 हम इसको क्या कर लिए? इसको दोनों में है, इसलिए हमने कॉमन निकाल लिया। अब हमारे पास बचा क्या? x बाकी है और -5 बाकी है। इस प्रकार से गुणा के रूप में x-5 इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं बड़े आसानी के साथ। इतने ही लाइन बनेंगे, इससे ज़्यादा लाइन आपके पास बनेंगे भी नहीं। तो 1 2 3 4 5 6वां लाइन में आपका उत्तर जो है क्लियर से हो जाता है। इस प्रकार से आपको हल करने हैं। कोई प्रकार का कोई दिक्कत हो तो मुझे जरूर से कमेंट्स जरूर करिए। तो यहाँ पर हमने एक बार और बता देता हूँ कि यहाँ 3 पद होते हैं, बीच वाले को तोड़ना है। तो मैंने इसको तोड़ा, 15 एकम 15 किया, गुना में 15 आना चाहिए, जोड़ना घटाना करेंगे तो 8 आना चाहिए। तो ऐसा पहाड़ा हमने शुरू से लाइन से किया, 2 में देखे चेक किए, 2 में नहीं मिला, 3 में मिला, तो 3 पंचे 15 हो जाता है, और 3 और 5 को जोड़ते हैं तो 8 आ जाता है। तो इस प्रकार से आपको लगाना है। उसके बाद इस x को अंदर डाल दिए हमने। उसके बाद कोष्टक तोड़े तो यहाँ से आपको इस प्रकार से मिल गया। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर 4 पद दिखाई दिए। 4 पद में इसको और इसको हमने जोड़ी बना करके हम बाहर निकाल दिए। तो इस प्रकार से आपका ये उत्तर जो है आपका आसानी के साथ से बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने मध्य पद को तोड़ करके उसका गुणनखंड ज्ञात करना हमने सीख लिया। अब हम सीखेंगे कि शून्यकों का योगफल और उसका गुणनफल किस प्रकार से निकालते हैं।
तो बहुपद में शून्यकों का योगफल निकालने के लिए एक सूत्र है, जिसका सूत्र होता है -b/a होता है बहुपद में, और गुणनफल में c/a भी होता है। यही वाला आपको जो शून्यक है वो आगे भी आपको मिलेगा, मूलों का योगफल और गुणनफल के लिए भी मिलेगा, इसमें भी आया है, तो इसमें भी हम लोग देख लेते हैं। इस प्रकार से आपका बहुपद का चैप्टर को आज हम लोग समाप्त कर देंगे और कल पढ़ेंगे दो चरों का रैखिक समीकरण। उसके बाद जो है, चलिए मैं आपको प्रश्न पहला, क्या प्रश्नावली 4 का प्रश्न पहला आप इजी वे से बना सकते हैं। प्रश्न पहला को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, लेकिन प्रश्न दूसरा को आज हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित बहुपदों के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर पहला सवाल है, x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 ऐसे दिया गया है। इसी प्रकार से दूसरा सवाल, चलिए फिलहाल पहला को ही देख लेते हैं। तो ये एक बहुपद है, इस बहुपद का हमको शून्यकों का योगफल भी ज्ञात करना है और गुणनफल भी ज्ञात करना है। तो इस बहुपद को यहाँ पर ऐसे लिखना है, यहाँ शुरू में लिखना दिया गया है। जब भी नोट्स बनाएंगे या पेपर दिलाएंगे तो ऐसे ही लिखना दिया गया है। क्या दिया गया है? ये दिया गया है बहुपद। तो बहुपद ये दिया गया है ना, ये बहुपद को दिया गया है, बहुपद इतना दिया गया है। तो बहुपद x का स्क्वायर प्लस 10x ये प्लस 24, ठीक है, प्लस 24 को इसके मूल रूप ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c से हम तुलना करने पर इससे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो है आपका इसी रूप में दिखाई दे रहा है, इसको व्यापक रूप कहते हैं। जब समीकरण पढ़ेंगे तो यही समीकरण का व्यापक रूप होता है, लेकिन उसमें बराबर होता है। तो ये बहुपद का व्यापक रूप है। तो इस प्रकार से आपको इसकी तुलना कर देना है। तुलना कैसे करेंगे? यहाँ x वर्ग है तो यहाँ पर x वर्ग की जगह यहाँ पर a दिखाई दे रहा है, तो इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं a बराबर 1, ठीक है। b बराबर, देखिए b से तुलना करेंगे, यहाँ x है, यहाँ x है, तो b की जगह यहाँ पर क्या है? 10 है, तो यहाँ पर आप लोग 10 लिख देंगे। c, तो c तो कांस्टेंट ये है, अचर पद है, तो c बराबर आप लिख लेंगे यहाँ पर 24। इस प्रकार से a b c आपको निकाल लेना है। तो यहाँ से देख लीजिए, इस बहुपद की तुलना, इसको कंठस्थ याद कर लीजिए, ax का वर्ग प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, तो यहाँ पर इस बहुपद की तुलना इसके साथ करने पर a बराबर, जो शुरू में होता है उसको a कहेंगे, अर्थात यहाँ पर 1 है, जो दूसरा नंबर में है वो b है और तीसरा में है वो c है, तो a बराबर 1, जो x दिखाई दे रहा है उसको छोड़ देना है, a b c, अर्थात a बराबर 1, b बराबर 10, c बराबर 24। इस प्रकार से आपको करना है। उसके बाद शून्यकों का योगफल ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसे लिखना, शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है -b/a होता है। तो योगफल का सूत्र इस प्रकार से होता है। तो ये -b की जगह आपका क्या है? 10 है, तो यहाँ पर 10 का 10, a की जगह क्या है? 1 है, तो 1 का 1। इस प्रकार से ये हो जाएगा शून्यकों का योगफल। इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल, चलिए हमारे पास जगह नहीं है तो यहाँ से हम इस प्रकार से कर लेते हैं, और यहाँ से फिर से लिख लेंगे, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a। इसका सूत्र आप लोग याद कर लीजिए, शून्यकों का योगफल -b/a और शून्यकों का गुणनफल c/a। तो यहाँ पर c हमारा क्या है? यहाँ पर देख लीजिए, c हमारा 24 है, तो यहाँ पर आप 24 कर लीजिए। a क्या है? बटे का बटे a हमारा यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 का a। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। यहाँ से ये इसका आंसर हो जाता है। आप भी बड़े आसानी के साथ बना सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर किसी को कहीं भी दिक्कत हो रहा हो तो मुझे कमेंट्स करिए, मैं उसको और फिर से समझाने का प्रयास करूँगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर जरूर से कर लीजिए, और वीडियो में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब होती ही बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको, इस नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, और किसी अच्छे प्रश्नावली के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।